मोर अर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। और आज की मीटिंग को सुनने के लिए आपको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी, अपना हर चीज को आपने ब्रॉडर वे में देखना है। और मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा शाह जी की बात को कि आज हम सारे टॉपिक पे ही डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम BFIC पे सिर्फ डिस्कस करेंगे और बाकियों पे नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स पे करेंगे, लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आप लोगों के लेवल से, बहुत सारे लोगों के लेवल से शायद ऊपर की हो। तो सबसे पहले तो ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री जब स्टार्ट हुई, जब आपको पता है कि हमारी स्टार्टिंग में मीटिंग होती थी, तो हम 3 चीजें कहा करते थे कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आ रही है, लेकिन इसमें आपको 3 चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी कहीं पे भी लाइफ टाइम, जो कि आपको हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मिलती है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 लायबिलिटी, नंबर 2 एंड यूजर लूजर, और थर्ड वन बद्दुआएं। ये 3 चीजें जो है आपको इन इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी। और यही हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती हैं और आपने देखा है कि लोगों को ये तीनों चीजें तो लाजमी देती हैं। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने हमें कॉपी करने की कोशिश की या कर रहे हैं, आज आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ने ये सारी चीजें आपको दी हैं। जिन्होंने आज नहीं दी, वो 4 महीने बाद दे देंगे, वो 6 महीने बाद दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह से विजन नहीं है कंपनी का, प्रोजेक्ट्स का। मैं नहीं कहता कि इनोवेशन फैक्ट्री बेस्ट है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री बेस्ट है तो तभी लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके प्रोजेक्ट्स को, इसकी हर चीज को कॉपी करते हैं। तो खैर, बात शुरू करेंगे हम आज की यहां से कि आपने देखा है कि BFIC, मैं बल्कि स्क्रीन शेयर करता हूं, और अब जो होने जा रहा है उसमें BFIC ही होना है। क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये हमारा बिटमार्ट है, ठीक है। यहां पे आप अगर इसके हम टॉप गेनर्स में जाएं, टाइम टू ट्रेवल, ये जरा एंड तक सुननी है मीटिंग, क्योंकि एंड तक आपको सारी चीजें, अभी मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, इसकी बेस क्या बन रही है और एंड पे क्या चीज आपको असल टॉपिक क्या होगा वो हम एंड पे जाके करेंगे। तो टाइम टू ट्रेवल, ये देखें, आपका रेडी टू लॉन्च है। आप इसमें टिकट करना चाहें आप, और ये इसकी मैं डेट देने लगा हूं आपको। ये हमारी मंडे वाले दिन टाइम टू ट्रेवल लाइव होने जा रहा है। सेम वही पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था। कुछ अरसे के लिए हम डी ट्रैक हुए थे बहुत सारी चीजों की वजह से, लेकिन ऊपर वाला जब आपकी हेल्प करना चाह रहा होता है, मदद करना चाह रहा होता है, तो वो आपको आपके रोड मैप पे वापस ले आता है। तो हम, मेहरबानी ऊपर वाले की, कि हम अपने रोड मैप की तरफ अब चल पड़े हैं। और जब हम रोड मैप की तरफ चल पड़े, तो आपको पता है रोड मैप में वन एंड ओनली हर जगह BFIC का पेमेंट गेटवे है, हर जगह। तो टाइम टू ट्रेवल लॉन्च होने जा रहा है, सेम वही पैटर्न है। सब्सक्रिप्शन चार्जेस 1 BFIC, ठीक है। डे फर्स्ट से होगी। आपने कोई भी टिकट बुक करनी है, कुछ भी करना है, आपको BFIC में पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको 15% कैशबैक मिलेगा। अभी तक मैंने जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोग या दूसरे जितने भी लोगों से डिस्कस किया, जो कि आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आउट ऑफ कह ले कि इंडस्ट्री, इस तरह के जितने भी लोग हैं, सब ने यही कहा है कि ये एक रेवोल्यूशन है। टाइम टू ट्रेवल के वाले से 15% डिस्काउंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसमें वही पैटर्न है कि आपके रेफरल कोड से जो भी आएगा उसमें आपको 5%, वो जितनी की टिकट्स बाय करेगा उसमें 5% आपको आएगा। तो ये पैटर्न है जिसमें हम अपनी ग्राउंड बना चुके हैं, हम अपनी बेस बना चुके हैं, प्रोजेक्ट रेडी कर चुके हैं। अब हम जब इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट क्या है? ट्रेवल एजेंट्स।
जिनके बड़े वॉल्यूम्स होते हैं। तो पहला टारगेट हमारा है वो, तो ये हमने कर दिया। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं जी, हमारा बी स्टोर, ठीक है, ये भी हमारा लाइव होने जा रहा है, ठीक है, और इसकी भी मैं आपको डेट देता हूं। इसमें हम अपना टॉयज के ऊपर अगर हम आए तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सेलर यहाँ पे अपनी अपलोड करेंगे, जो लेने वाले होंगे वो अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। तो इसमें भी पैटर्न वही है, मे बी इसमें हम आपको फ्री दे दें 1 महीने के लिए। बाकी पैटर्न वही है इसका कि 1 BFIC सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, 15% कैशबैक है इसमें, जो कि आपको नजर भी आ रहा है इसके डैशबोर्ड के ऊपर। और जो आप जिनको यहाँ पे एज अ सेलर लेके आएंगे उनकी जितनी सेल होगी उसका 5% आपको मिलेगा। और इसमें जो भी आपका जितनी भी आप इसमें परचेजिंग करेंगे वो BFI कॉइन में होगी। बाकी गेम होके आपने देखा है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुपर 11 हमारा आजकल थोड़ा स्लो हुआ है, क्यों? क्योंकि कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। अब आपको जो नया वर्जन मिलेगा अगले 10-15 दिन में सुपर 11 का, वो आप देखेंगे कि दुनिया की किसी भी बड़ी फैंटेसी से बेहतर होगा, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी अभी। क्योंकि हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट था, जब हमने इसको स्टडी किया तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नई ऐड होने वाली थी, जो कि हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू बिजी शेड्यूल और सारा कुछ। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने डेक्सा की, तो डेक्सा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसको भी लाइव करने जाएंगे बहुत जल्द। तो अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से वापस आ चुकी है। जहां पे डी ट्रैक हुई थी, हम अपनी जो डिट्रैक्शन जो थी हमारी उसको खत्म किया। अब हम अपने रोड मैप के ऊपर आ गए। रोड मैप क्या था कि जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे, उनमें पेमेंट गेटवे एक होगा और वो होगा BFIC। अगर हम बात करें BLOVE की, तो BLOVE अपने रोड मैप के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। BLOVE का रोड मैप क्या है कि जी 50 to 100 एक्सचेंजेस 500 डेज में, और इसकी ह्यूज यूटिलिटी। तो यहां पे जरा अंडरस्टैंड करें कि कंपनी अगर अपने आप को एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आ रही है, तो मतलब क्या है कि आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर जितनी भी अभी 5-7 है हमारी, मेरे ख्याल से 10 है, इनको मिला के 15-20 हो जाएंगी। तो 20 एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई। इसी तरह हम चलते चलते हमारा जो 500 दिन के करीब हमें उम्मीद है मार्च तक, वैसे हमारी 50 एक्सचेंजेस का टारगेट है, जिसमें टियर 1 की टॉप की तो आपको सारी नजर आएंगी। अच्छा, तो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होने का मतलब क्या है कि इन 50 एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में आपका BLOVE लिस्ट होगा। और ये जो डेली बेसिस पे अब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की ऊपर काम चलेगा। BFIC पेमेंट गेटवे, क्यों हम अभी दूसरे पेमेंट गेटवे क्यों नहीं लगा रहे BLOVE वगैरह? उसकी रीजन क्या है कि BFIC इजी टू बाय है, इजी टू सेल है। मार्केट में जिस किसी को भी टाइम टू ट्रैवल से टिकट बुक करनी है, अपनी होटल बुकिंग करनी, कुछ भी करना है, उसको BFIC पेमेंट गेटवे चाहिए। अगर उसके लिए हम मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, ताकि जो एक्सचेंज उसको जिस एक्सचेंज के ऊपर कंफर्टेबल हो वो वहां से इजीली बाय करके तो करे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स यानी कि ग्रो करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज बनेगी। और यही यूटिलिटी 500 दिन इस BFIC को हटा के कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे BLOVE टोकन की आ जाएगी। तो पहले हम BLOVE टोकन की भरपूर यूटिलिटी एज पर रोड मैप के 500 दिन तक हमने अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करवानी है। उसके बाद हमने अपनी 500 दिन इकट्ठे इसकी ट्रेड स्टार्ट कराएंगे $2 के ऊपर। उस वक्त तक हम तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर की यूटिलिटीज को हम रेडी कर चुके होंगे। और आउटर मार्केट को लाके या मार्केट से कॉइन उठा के, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी यूटिलिटी जो BLOVE की जितनी डिमांड हो उससे कई गुना ज्यादा हमारी सप्लाई हो।
सॉरी जितनी सप्लाई हो उससे कई गुना ज्यादा हमारी डिमांड हो, और ये सारे हमारे एक एक प्रोजेक्ट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि बी लव की अगर 20 बिलियन की सप्लाई, वैसे हम 20 बिलियन आने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। कंपनी इसकी डे बाय डे सप्लाई अगर लोगों को कैपिटल दे के रिलीज कर रही है ना, तो कंपनी सप्लाई को कम भी कर रही है किसी ना किसी तरीके से। खैर ये बातें बताने वाली नहीं है। ये आपको सरप्राइज ही मिलेगा कि 20 बिलियन की जगह जब आपको नजर आएगा कि भाई टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन की है, ये शायद आपको, या 15 बिलियन की है, ये शायद आपको 2-3 महीने में नजर आ जाए। फिर उसके बाद आपको जो 500वें दिन के करीब होगा तो पता चलेगा जी टोटल सप्लाई तो सिर्फ इतनी सी है। तो खैर कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है। एक्सचेंजेस का मैंने आपको बता दिया कि कंपनी बहुत तेजी के साथ अपनी एक्सचेंजेस को जो है वो लेके आ रही है।